सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन भी अब आप लोगों का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तैयारी आप लोग को फिजिकल और रिटेन दोनों को ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को तैयारी करना है, तभी आप लोग अंतिम रूप से इसमें सफल हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स की इस महा मैराथन के तहत आज के सेशन में हम लोग जामताड़ा का करेंट अफेयर्स, जिला का करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ ऑल इंडिया भारत का करेंट अफेयर्स और झारखंड का करेंट अफेयर्स, इन तीनों सेक्शन के हम लोग 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले एक और आप लोग का करेंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड किया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सेशन के तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जामताड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? जामताड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? जामताड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक की बात करते हैं तो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं इरफान अंसारी। कौन है? इरफान अंसारी, जो कि कांग्रेस पार्टी से आप लोग के बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जामताड़ा जिला में वन क्षेत्र कितना है? चूँकि ये देखिए वन रिपोर्ट हर एग्जामिनेशन, चाहे झारखंड का किसी भी एग्जामिनेशन को आप लोग ले लीजिए, वन रिपोर्ट से प्रश्न पूछा ही जाता है। साथ ही साथ बहुत प्रीवियस जिलों में वन रिपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और ये लेटेस्ट डाटा है जो कि 2023 का डाटा। तो इस डाटा के मुताबिक जामताड़ा जिला में कुल वन क्षेत्रफल बात करते हैं 107.49 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, नाला विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? नाला विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? यहाँ के वर्तमान विधायक की बात करते हैं तो इरफान अंसारी, अन्वेश गुप्ता, इंद्र सिंह नमधारी या फिर नन। तो नन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नन। तो आखिरकार नाला विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? तो यहाँ के जेएमएम पार्टी से बिलोंग करने वाले, जो कि आप लोग के रविंद्रनाथ महतो यहाँ के वर्तमान आप लोग के विधायक हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जामताड़ा जिला में वन प्रतिशत कितना है? ये भी 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया है। तो वन प्रतिशत की बात करते हैं 5.94%। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो ये कौन सा जिला है? ये जामताड़ा जिला। चूँकि ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है तो ये प्रश्न आप लोग लिख के ले लीजिएगा, ये प्रश्न आप लोग के पूछे ही जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, ये हो गया प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला के वर्तमान डीसी कौन है? जामताड़ा जिला के वर्तमान डीसी कौन है? तो यहाँ के वर्तमान डीसी हैं कुमुद सहाय। कौन है? कुमुद सहाय। नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा जिला के वर्तमान एसपी कौन है? सुपरिटेंडेंट पुलिस। तो जामताड़ा जिला के जो वर्तमान एसपी हैं वो कौन है? एहतेशाम वकारिब। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला के वर्तमान उप विकास आयुक्त कौन है? तो वो हैं निरंजन कुमार। नेक्स्ट प्रश्न, जामताड़ा के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? जामताड़ा के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? अनंत कुमार। अगला प्रश्न देखिएगा, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक झारखंड का न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला पूरे झारखंड की बात की जा रही है
तो इसमें जामताड़ा जिला में सबसे न्यूनतम 1% 5.94% है। अगला प्रश्न देखिए, वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला भी जिला हमारा जामताड़ा जिला है। क्षेत्रफल में भी न्यूनतम है और प्रतिशत में भी न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, दुमका लोकसभा के वर्तमान सांसद कौन है? दुमका लोकसभा के वर्तमान सांसद कौन है? यहाँ के वर्तमान सांसद जो कि आप लोगों के नलिन सोरेन हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान कैबिनेट मंत्री में इरफान अंसारी को किस विभाग के मंत्री बनाए गए हैं? तो पहला विभाग देखिए ऑप्शन में दिया गया है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। दूसरा है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग। तीसरा है आपदा प्रबंधन विभाग या फिर सभी। तो एकदम सही प्रश्न ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? तो रविंद्रनाथ महतो इनका विधानसभा क्षेत्र नाला है और ये जेएमएम पार्टी से आप लोगों के संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो जो कि नाला विधानसभा के वर्तमान वहाँ के विधायक हैं। और ये लगातार 2 बार आप लोगों के झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी रह चुके। इससे पहले का सेशन यदि हम लोग बात करते 2019-24 इस समय भी ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। और ये जो वर्तमान अभी आप लोगों का ये चल रहा है 24 से 29 इसमें भी अभी तक के लिए ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब यहाँ से हम लोगों के भारत और झारखंड के करंट अफेयर्स प्रारंभ होते हैं। जामताड़ा जिला का करंट अफेयर्स जो कि अभी आप लोगों ने 15 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे देखा। और भी जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक और भी कुछ करंट अफेयर्स आते हैं तो वो एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 दिन पहले आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए अब इंडिया झारखंड करंट अफेयर्स, आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड 2025 वो फिल्म है लापता लेडीज। कौन सा फिल्म है? लापता लेडीज। इस आईफा अवार्ड से रिलेटेड आप लोग के काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे को हम लोग यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। देखिए आईफा अवार्ड 2025 पूछेगा बेस्ट फिल्म तो वो बेस्ट फिल्म आप लोग का किसको दिया गया है? लापता लेडीज को। अगला प्रश्न पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया है? तो किरण राव को दिया गया है जो कि लापता लेडीज फिल्म के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो कार्तिक आर्यन को दिया गया है, भूल भुलैया 3 के ये एक्टर फिल्म में हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग देखिए बेस्ट एक्ट्रेस की तो नितांशी गोयल जो कि फिल्म लापता लेडीज से संबंध रखती हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख लीजिएगा रवि किशन लापता लेडीज। लेकिन हाँ ये ऊपर के जो 4 प्रश्न हैं ये 4 प्रश्न आप लोगों की इम्पोर्टेंट है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जेसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों की समझ। जेसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं जो कि इससे पहले प्रशांत कुमार को प्रभार सौंपा गया था जेसीसी के अध्यक्ष के रूप में। अभी वो छुट्टी में होने के कारण ये प्रभार अभी दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया है और ये भी एक लिमिट समय के लिए। तो देखिए जेसीसी के अभी वर्तमान जो नए अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है वो किनको दिया गया है? मनीष रंजन को दिया गया है। अगला प्रश्न, मनीष रंजन किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? ये तो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देखिएगा बहुत सारा ये डीजीपी की बात करते हैं जो अनुराग गुप्ता नए जब बनाए गए थे उस समय देखिएगा रामगढ़ और साथ ही साथ और 1-2 जिला गुमला जिला ये सब में एग्जामिनेशन हुई थी। तो उस समय डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि डीजीपी किस बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं सो। तो हो सकता है जब ये चेंज हुए हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो मनीष रंजन किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी के। अगला प्रश्न, आईपीएल में भाग लेने वाले झारखंड के पहले आदिवासी समुदाय से आने वाले क्रिकेटर रॉबिन मिंज किस टीम का हिस्सा हैं? रॉबिन मिंज जो कि अभी आईपीएल 2025 खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। 2024 का खेल में भी ये चेन्नई सुपर किंग से इनको लिया गया है, बट किसी तरीके के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया था इनके साथ, एक्सीडेंटल केस ये चीज़, तो उस समय ये 2024 में नहीं खेल पाए, बट पुनः 2025 में इनको मौका मिला। और ये किस टीम के अभी हिस्सा हैं? तो वो टीम है मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा। अगला प्रश्न है देखिए, 30 एवं 31 मार्च को सरहुल खेले चल कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? सरहुल खेले चल, तो ये किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया? बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची स्थान पर किया गया। सरहुल चूँकि ये अभी हाल ही में इसका पर्व आप लोग को मनाया गया है, और ये सरहुल पर्व झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व आप लोग का चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को इसका मनाया जाता है। चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, इसके फूल की, और इस सरहुल पर्व को हम लोग फूलों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। इसी सरहुल को अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से पुकारती है, तो अलग अलग जनजाति किस नाम से जानी जाती है वो भी प्रश्न आप लोग से यहाँ पे पूछा जाएगा। उसको चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए सरहुल पर्व को संथाल जनजाति के लोग बाहा के नाम से पुकारते हैं, उराव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से पुकारते हैं, मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से पुकारते हैं, खड़िया जनजाति के लोग जाड़कोर नाम से पुकारते हैं। और इस प्रकार झारखंड में जो सदान हैं, सदान मीन्स गैर जनजातीय, जो जनजाति से संबंधित नहीं रखती हैं, वे इस पर्व को सरहुल के ही नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जो कि सर्वोच्च सम्मान है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? श्रीलंका देश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया गया? 5 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो वो किस देश के द्वारा जीता गया? भारत देश के द्वारा, और इसमें उप विजेता टीम रही न्यूजीलैंड। और भारत की बात करते हैं तो भारत ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीत चुका है। सबसे पहले 2002 में, फिर 2013 में, फिर 2025 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें झारखंड विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता चुना गया है? झारखंड विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता किन्हें चुना गया है? तो बाबूलाल मरांडी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में रसोइया का वेतन 2000 प्रति माह से बढ़ाकर कितने माह कर दिया गया है? तो 2000 से बढ़ाकर के 3000 किया गया है। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे रूप से इस प्रकार कि कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो 1000 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। वंशीधर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। वंशीधर महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिला में किया गया? इसका आयोजन आप लोगों का गढ़वा जिला में किया गया। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड के किस महिला क्रिकेटर का चयन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ? तो वो महिला है ममता पासवान का। नेक्स्ट प्रश्न,
अबुआ बजट 2025-26 में मैया योजना के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? अबुआ बजट 2025-26 में मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13,363 करोड़ रुपये। मैया सम्मान योजना काफ़ी अभी आप लोगों के प्रचलित फॉर्म में ये चीज़ चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी देखिएगा हर जिला में प्रश्न पूछा ही गया है। तो मैया सम्मान योजना से रिलेटेड हर एक प्रश्न को आप लोग को बारीकी से देख लेना है। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से देख ही लेना है। साथ में अभी मंथली कितना रुपया दिया जा रहा है, जब ये शुरुआत में लाया गया था उस समय कितना मंथली दिया जा रहा था, उस समय 1,000 दिया जा रहा था, अभी 2,500 के तकरीबन आप लोग के दिए जा रहे हैं। कितना एज से कितना एज तक दिया जा रहा है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कब से इसे मिलना प्रारंभ हुआ था वो भी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो माधव टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये इसलिए प्रश्न लिया गया है। सबसे पहले माधव टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में आप लोगों का अवस्थित है। ये प्रश्न इसलिए लिया गया है कि इसे अभी नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, माधव टाइगर रिजर्व को। और इस प्रकार भारत में अब टाइगर रिजर्व की बात करते हैं कुल संख्या 58 हो चुकी है। अगला प्रश्न है देखिए, और ये 58वां नंबर का ही है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 की फाइनल में विजेता रही, तो विजेता इसकी कौन रही? झारखंड के खिलाड़ी रहे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 की विजेता टीम पुरुष एवं महिला में रही। तो पुरुष और महिला दोनों टीम पूछा गया है कबड्डी विश्व कप 2025, और ये आप लोग का दूसरा संस्करण था। तो देखिए पुरुष में भी भारत ने विजेता रही और महिला में भी विजेता भारत देश ही रहा। तो पुरुष खिलाड़ी जो कि भारत के विजेता रहे और महिला खिलाड़ी भी भारत के यहाँ पे विजेता रहे कबड्डी विश्व कप 2025 में। उप विजेता दोनों में इंग्लैंड की टीम रही। कुछ यहाँ पे देखिए ये नए नियुक्त किए गए हैं, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं, तो इसे भी चलिए हम लोग एक सरसरी नज़र से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आरबीआई के जो न्यू गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जो कि 26 नंबर के, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26 नंबर के, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि बी अनंत नागेश्वरन, इनका जो कार्यकाल है 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ VBR सुब्रमण्यम, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। मनन कुमार मिश्रा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सेबी के 11वें अध्यक्ष तो तुहिन कांता पांडे, रक्षा लेखा मंत्रालय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट डॉक्टर मयंक शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, ये भी इम्पोर्टेंट है। के संजय मूर्ति, लेखा महानियंत्रक, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट SS दुबे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो इसमें भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत का रैंक रहा 118वां रैंक। कौन सा? 118वां रैंक। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आप लोगों का तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रही। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता? केरल के टीम को हराकर, यानी कि केरल उप विजेता टीम रही, तो विजेता टीम इसमें कौन रही?
विदर्भ की टीम विजेता इसमें रही। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त की? तो इसमें रैंक 1 प्राप्त की भारतीय सेना ने। सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह, और ये भी देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न चूँकि ये हाल ही में आप लोग का खोजा गया, और हाल ही के खोज के तहत ये चीज़ अब आप लोग का दूसरा जो ग्रह है वो अब सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन चुका है, जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो वो देखिए पहले कौन सा ग्रह जिसके सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा थे, वो था बृहस्पति। बट अब से आप याद कर लेना है आप लोग का शनि। शनि वो ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह मीन्स सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह अब आप लोग का शनि बन चुका है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ह्यूमन प्रीमियर लीग, जिस प्रकार पुरुषों के लिए IPL होता है उसी प्रकार महिलाओं के लिए WPL वुमेन प्रीमियर लीग होता है, और ये 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो 2025 का खिताब इसे मुंबई इंडियंस ने जीता। और ये जिस प्रकार ये WPL की बात करते हैं तो ये 3rd नंबर का WPL था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहला WPL है वो भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। दूसरा WPL RCB ने जीता था, और तीसरा जो WPL है वो फिर से पुनः मुंबई इंडियन जीत चुकी है। तो देखिए RCB के यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ दूसरा नंबर का ही WPL में ये विजेता रह चुकी है। और एक हम लोग बात करते हैं IPL जो पुरुष का, तो RCB अभी तक कोई भी इसमें नहीं जीत चुकी है। अगला प्रश्न देखिए प्रीतिजर पुरस्कार 2025, प्रीतिजर जो कि आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है, वास्तुकला के लिए, ये किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का लियू जियाकुन को। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीत लिया है भारत ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव के रूप में तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कस्ट्री कोवेंट्री को। अगला प्रश्न है देखिए हाल ही में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो कि भारत इसमें विजेता रही, न्यूजीलैंड उप विजेता। भारत लगातार ये तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। इसी में हम लोग बात करते हैं। देखिए चूँकि भारत ने टीम ने जीता तो सारे लोगों का जो ये काफ़ी फंसाने वाला प्रश्न है, सारा का सारा फोकस आप लोग का भारत के खिलाड़ियों पर ही देखने को मिलेगा। बट इस प्रश्न का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो किसको मिला है? वो सचिन रविंद्र को मिला है, और ये न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार देखिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे प्रश्न आप लोग के यहाँ पे कराए गए। एग्ज़ाम से पहले और भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यदि आते हैं तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही जैसा कि एग्जामिनेशन आप लोग के काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, उसी को देखते हुए जो भी अभ्यर्थी देखिए फाइनेंशियल आर्थिक प्रॉब्लम के कारण यदि वो बैच में नहीं जुड़ पाए थे तो उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका। अब आप इस बैच से मात्र सिर्फ 99 रुपया में बैच से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे कंटेंट की बात करते हैं तो हर एक चीज़ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप लोग के एग्ज़ाम रिलेवेंट उपयोगी है। और यकीन मानिए जितना दिन भी आप लोग के पास बचे हैं, यदि पूरे डेडिकेशन के साथ जो इस बैच में आप लोग को कंटेंट दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस सेट, जो मॉक टेस्ट, जो आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड किए गए उठे यदि आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग को मेरिट लिस्ट से कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पे भी देखिए अभी भी आप लोग अपने पढ़ाई को रेगुलर बेस पे करते हैं इस बेस से जुड़ कर के, तो 40 से 45 प्रश्न आप लोगों के
डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि प्रश्न थोड़े इजी पूछे जाते हैं तो 45 प्रश्न प्लस यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे सिर्फ यहाँ के स्टडी कंटेंट से। यदि डिफ़िकल्ट कितनों ही ये डिफ़िकल्ट प्रश्न अपने पेपर को हार्ड बना दे तो 40 प्रश्न आप लोगों के यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। वो इसलिए चूँकि देखिए जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे तैयार किए हैं, ऑलरेडी झारखंड में 21 से 22 जिला में एग्जामिनेशन हो चुका है। तो इन जिलों का जो क्वेश्चन पेपर जिस लेवल पर पूछा गया है उस चीज़ को एनालिसिस करके यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं। रही बात इस बेस से जुड़ने की, तो इस बेस से जुड़ने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है। आप लोग को शुभम गुरुकुल सर्च कीजिएगा, ये रहा लोगो एप्लीकेशन का। इस ऐप को डाउनलोड करके साथ ही आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज, साथ ही आप लोग इसमें कॉल्स के थ्रू भी आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।